नमस्कार दोस्तों, EWS में आपका स्वागत है। आज लेकर के आए हैं अगला एपिसोड नंबर 3। पाठ योजना के परिप्रेक्ष्य में यह वीडियो बनाया गया है। जैसे कि विषय, दिनांक, प्रकरण ये गणित विषय पे है और प्रकरण इसका आयत आज लिया गया है। कक्षा 6वीं की है। चक्र आपके अनुसार डाला जा सकता है। अवधि जो होता है 35 मिनट का होता है। इसका भी सामान्य उद्देश्य वही है, गणित के जितने होते हैं उसी के ये भी हैं। छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। छात्रों में क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की आदत को विकसित करना है। छात्रों के तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना है। छात्रों में कार्य करके सीखने तथा सूक्ष्म निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना। छात्रों में दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना है। छात्रों में विचारात्मकता और मौलिकता प्रदान करना है। विशिष्ट उद्देश्य क्या है? ज्ञानात्मक उद्देश्य में जिसमें बच्चे क्या होते हैं, जान सकते हैं। छात्र आयत से संबंधित तथ्यों को जान सकेंगे। छात्र आयत के परिमाप को से अवगत हो सकेंगे। छात्र जो है आयत के क्षेत्रफल को भी जान सकेंगे। ठीक है। अब आते हैं बोधात्मक। किसमें आते हैं? बोधात्मक, जिसमें क्या होता है, बोधात्मक में बच्चा समझ जाने लगता है कि क्या होता है। आयत से संबंधित उदाहरणों को समझ सकेगा कि बताएंगे कि एक आयत जैसा क्षेत्र, आयत के आकार का एक खेत है तो वो समझ जाएगा। हाँ, छात्र आयत का क्षेत्रफल जो होता है उसके बारे में बोध कर सकेगा, जान सकेगा। छात्र आयत के क्षेत्रफल तथा परिमाप का भी सूत्र निकाल सकेगा, यानी उनको भी जान सकेगा। प्रयोगात्मक में आते हैं। इसको प्रयोगात्मक भी बोल सकते हैं, गत्यात्मक भी बोल सकते हैं और साइकोमोटर भी बोल सकते हैं। इस प्रकार से छात्र आयत से संबंधित प्रश्नों को हल करने में कुशल हो सकेगा। छात्र प्रश्नों के व्यवहारिक प्रयोग कर सकेंगे। जैसे आयत के जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं, आयताकार हुआ, आयताकार मैदान हुआ, खेत हुआ, क्षेत्रफल हुआ, तो इस प्रकार से वो निकाल सकेंगे जो व्यवहारिक प्रश्न होते हैं। शिक्षण सामग्री पढ़ाते समय जो सामग्री का प्रयोग किया गया है, तो पॉइंटर है, श्यामपट्ट है, चाक डस्टर है, इत्यादि है। पूर्व ज्ञान यानी उनको जो पिछला क्या ज्ञान था तो इसके बारे में आपको लिखना है। छात्र आयत के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, ऐसा। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगला हेडिंग आता है प्रस्तावना प्रश्न। क्रम संख्या कितना है? छात्र, अध्यापक, क्रिया। किसान क्या काम करते हैं? तो किसान क्या काम करते हैं, अगर कोई छात्र अध्यापक पूछता है तो छात्र उसके परिप्रेक्ष्य में जो आप उत्तर देंगे वो क्या रहेगा? अनाज, फल, सब्जी आदि उगाते हैं। किसान यही समानता काम करते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा? फल सब्जी कहाँ उगाई जाती है? खेत में। फिर अगला प्रश्न होगा, खेत का आकार कैसा होता है? तो चौकोर होता है, वर्गाकार होता है, आयताकार आदि होता है। प्रश्न चौथा आता है जिसमें पूछा जाता है कुछ और आयताकार वस्तुओं के नाम बताइए। तो मेज, किताब, पेज, पार्क आदि। ऐसे तो बहुत होते हैं लेकिन इसमें समानता इतना ही होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आयत के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है यहीं पे। तो इस आधार पे यहाँ उद्देश्य कथन लिखा जाता है। उद्देश्य कथन में क्या लिखेंगे? छात्रों, आज हम आयत के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो प्रस्तावना प्रश्नों के बाद आता है प्रस्तुतिकरण तालिका। इसमें प्रस्तुतिकरण तालिका क्या होता है? आयत। सबसे पहले जान लेते हैं आयत होता क्या है। पहले टीचिंग पॉइंट होगा आयत। तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं? 4। जैसे नाम वैसे भुजाएं। इसके बाद चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितनी होती हैं? तो छात्र अध्यापक अगर ऐसे पूछते हैं तो छात्र के लिए क्या करेगा? तो कहेगा प्रत्येक अंतः कोणों का योग 90 अंश का होता है। आयत से आप क्या समझते हैं? आयत से जब क्या समझते हैं यहाँ पे अस्पष्ट हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है। स्पष्टीकरण इसका करते हुए, ऐसे चतुर्भुज जिसमें
आमने सामने की भुजाएं बराबर हों तथा प्रत्येक कोण का योग 360 यानी एक एक कोण कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो। आयत में 4 भुजाएं होती हैं, जैसे ए बी बराबर होता है सी डी के, बी सी बराबर होता है डी ए के। इसी प्रकार और सब हैं। विकर्णों की लंबाई समान होती है तथा एक दूसरे को समद्विभाजित करती हैं। एक ये कर देना है। अब जो बच्चे क्रिया किए हैं और देख लेते हैं। देखिए 4 भुजाएं होती है, 360 डिग्री होती है, अस्पष्ट उत्तर है। ठीक है। अब जहाँ पे स्पष्टीकरण होता है वहाँ पे पहली चीज़ क्या लिखना होता है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है। दृष्टांत कौशल, प्रश्नोत्तरी जो कौशल होता है, स्पष्टीकरण होता है, ये सब हम एक अगला वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल के लिए ये वीडियो हम देखते हैं। आयत का परिमाप, टीचिंग पॉइंट नंबर 2। इसमें क्या होता है, आयत के परिमाप। आयत में प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। आयत में कौन कौन सी भुजाएं बराबर होती हैं, तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, इनके उत्तर आप ठीक नीचे पाएंगे, इसके नीचे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्पष्टीकरण क्या है, आयत का परिमाप। तो आयत का जो परिमाप है, आयत का परिमाप है ये। आयत का परिमाप भुजाओं का योग, यानी ये भुजा और ये भुजा और नीचे का ये भुजा, कौन सी, ये वाली, ये और ये, इनका योग जो होता है परिमाप निकालने के लिए काम आ जाता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जो छात्र अध्यापक के अनुक्रिया करने के बाद जो छात्र उत्तर दिए हैं इस प्रकार नीचे है। इसी को इसी प्रकार लिखना है। श्यामपट्टकार में आयत का परिमाप जो उसका उत्तर होगा वो लिखना है। तीसरी टीचिंग पॉइंट आती है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत के कुल कोणों का योग कितना होता है, तो 360 डिग्री होता है। आयत का परिमाप कितना होता है, आयत का परिमाप जो कितना होता है, तो आयत का परिमाप यहाँ पूछा गया है कितना होता है, तो छात्रों तो दो ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे मित्रों कितना नहीं, क्या होगा यहाँ पे, आयत का परिमाप क्या होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का जो क्षेत्रफल है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है, जो कि आयत का क्षेत्रफल निकल करके आता है। इस प्रकार एक प्रश्न कर लेते हैं। आयत का लंबाई 18 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है। इस प्रकार उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 18 से 44 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इस प्रकार प्रश्नों को श्यामपट्ट पे आप हल कर देंगे। मूल्यांकन प्रश्न क्या है, आयत में कितनी भुजाएं होती हैं, 4। देख लीजिए यहाँ पे है श्यामपट्टकार में आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत की लंबाई यदि 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर। ठीक, इस प्रकार से प्रश्न हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कक्षा निरीक्षण तथा कार्य। ये देखना, इसमें ये होता है कि अध्यापक जो होता है कक्षा का किस प्रकार निरीक्षण करता है। तो देने के बाद अध्यापक उस पर क्या बोलता है, उसको अपने पुस्तिका पे लिखने का निर्देश देता है तथा स्वयं कक्षा में घूम करके उसका कक्षा का नियंत्रण करते हैं। पुनरावृत्ति प्रश्न है, इसमें वही बताया गया है कि इसमें 4 से 5 प्रश्न होने चाहिए, जिसमें आपको पुनरावृत्ति बच्चों को इसी पाठ्य योजना में से कहीं ना कहीं संबंधित होना चाहिए। गृह कार्य क्या है, आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल से आप क्या समझते हैं, विस्तार पूर्वक बताइए। इसी प्रकार ये वीडियो इसी पे समाप्त होता है। लेसन प्लान का अगला एपिसोड देखने के लिए सपोर्ट करिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट ज़रूर करिए।